की सरकार हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसमें 15 साल से बीजेपी का शासन है, दिल्ली के लोगों से न्याय करने में नाकाम रहे। कोविड की मार पड़ी है जबरदस्त, अब डेंगू चल रहा है, तो इन सरकारों की जिम्मेदारी है, ये फेल रही है। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं मूव मीडिया। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मदनगिरी इलाके में, जहां पे दिल्ली में कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ये संकल्प लिया है कि दिल्ली के कुल 70 विधानसभा में 70 दिन पोल खोल यात्रा निकालेंगे। इस पोल खोल यात्रा का मकसद ये है कि जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है यहाँ की, उसके खिलाफ में ये पोल खोल यात्रा निकाली जा रही है। और हम आपको बता दें, जो यात्रा निकाली गई है दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार और इसके पूर्व अध्यक्ष जो रह चुके हैं उनके जरिए निकाली जा रही है। और वहीं पे यहाँ पे पूर्व सांसद रमेश जी भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे जो भाषण है वो दिया जा रहा है। और ये यहाँ पे लोगों में एक अलग उत्सुकता दिखती हुई नजर आ रही है। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, कोई ढोल बजा रहा है तो कोई यहाँ पे रैलियाँ निकाल रहा है। और हर एक कांग्रेसी की सिर्फ यही इतनी इच्छा है और उनका बस इतना यही मानना है कि यहाँ पे जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है ये कम हो और राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। यहाँ पे जो यात्रा निकाली जा रही पोल खोल, उनका यही कहना है कि अब मनमानी बंद होगी और यहाँ पे गरीबों की सरकार आएगी, जो गरीबों की अनसुनी की जा रही है। लेकिन आज सरकार क्या कर रही है, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हो? आज वो जगह जगह राशन नहीं, वो जगह जगह शराब बांटने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, जो योजना लेकर आया है दिल्ली के विकास की योजना नहीं, वो योजना लेके आया है कि हर वार्ड में कितने ठेके खोले जाएंगे। ये सरकार की प्राथमिकता है। जब घर का कोई एक आदमी शराब पीता है तो उसकी सबसे ज्यादा पीड़ा किसको होती है? हमारी बहनों को, माता को, बेटियों को होती है। जब राशन देने की बात आई तो ये कहते हैं कि मुझे बीजेपी वाले काम नहीं करने देते। जब मन करता है अरविंद केजरीवाल और बीजेपी दिखावटी लड़ाई लड़ती है, लेकिन जब शराब की योजना को पास करने की बात आई तब इनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं हुई। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों दिल्ली की जनता की छाती के ऊपर चढ़कर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को शराब में धुत कर देना चाहते हैं और उस शराब के धुत करने से उस पैसे को अपनी जेब में रखना चाहते हैं। आप बताइए, सिलेंडर का कितना भाव हुआ है? सिलेंडर का कितना भाव है? 1000 रुपए सिलेंडर का भाव। जब पति या पत्नी या घर की कोई बेटी काम करने जाती है और 10,000 रुपए महीना कमाती है, 60,000 रुपए महीना कमाती है, तो उसमें से 1,000 सिलेंडर पर जाता है। जब फल सब्जी दूध दही खरीदना होता है तो हर एक के दाम बढ़ गए हैं। ये वो सरकार है जो महंगाई भत्ता देने की बात नहीं करती, लेकिन ये वो सरकार है जो लोगों की जेब से लूटने में लगी हुई है। साथियों और बहनों, ये समय है जब उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी झंडा उठा के चल सकती है, तो दिल्ली दूर नहीं है। दिल्ली में हम सबको भी कांग्रेस के झंडे को उठाकर चलते चले जाना होगा जब तक कांग्रेस की सरकार हम वापस लेकर नहीं आते हैं। मैं सवाल करना चाहती हूँ कि कोविड काल में बहुत लोग मरे, कई लोगों के परिवार के लोग मरे, लोग पत्तियों की तरह झरे। सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन से किसी की कमी की वजह से मौत नहीं हुई। दिल्ली ने देखा मौत का तांडव, लोगों ने देखा कि कैसे लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे हैं। ये इतनी बेशर्म सरकार और इतने निकम्मे मुख्यमंत्री है कि ये कहते हैं कि कोई मरा ही नहीं। कैसे इनको नींद आती है, कैसे ये आईने पे अपना चेहरा देखते हैं। कोविड महिला कांग्रेस की साथियों से भी कहती हूँ, आप कांग्रेस पार्टी का मजबूत स्तंभ हो। मुझे गर्व है कि मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ, क्योंकि ये मौका हर किसी को मिलता नहीं है। लेकिन ये मौका मेरी बहनों, ये आपका मौका है। आप मजबूत होंगी अगर आपके घर में खुशियां होंगी, तब अमृता के धवन के घर में खुशी होगी। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और इस पूरी यात्रा में आखिरी तक चले। केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी या कि भाजपा के प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे एक झूठ के पुलिंदा के साथ आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
और 15 साल से भ्रष्ट नगर निगम में भाजपा के पार्षद या यूं कहूं कि भाजपा की सरकार के खिलाफ आज हमारी ये पोल खोल का अभियान आज इस जिले में पहुंचा है। कल हम लोग चांदनी चौक के एक क्षेत्र में गए थे। साथियों, वहां मैंने जनता से सवाल पूछा। वो सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं। अरविंद केजरीवाल कहता है कि दिल्ली नंबर 1 बन गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नंबर 1 किस में बनी? आप जानते हैं किस में बनी? आप जानते हैं नंबर 1 किस में बनी? आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए, किस में? प्रदूषण में नंबर 1 दिल्ली बनी, बेरोजगार में दिल्ली नंबर 1 बनी। माफ करिएगा, कोविड काल में राजधानियों की बात करो तो केवल देश में नहीं, विश्व के अंदर दिल्ली वो राजधानी थी जिसमें सबसे ज्यादा मौतें हुई। सबसे ज्यादा यदि किसी ने परेशानी झेली कोविड काल में, अरविंद केजरीवाल जो दावे करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में दिल्ली ने बहुत काम किया है, उन दावों की पोल खोलने में उस समय भी आया था। यहां आपके नवनिर्मित अस्पताल जिसका निर्माण सुभाष चोपड़ा जी और उनके सहयोगी साथियों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, रमेश कुमार जी, सज्जन कुमार जी जैसे नेताओं ने शहर को इस क्षेत्र को जो काम दिए थे, उनकी वो जानकारी में नहीं है। हमने तब भी पोल खोली कि आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने शून्य काम किए, लेकिन अरविंद कहते हैं कि दिल्ली में सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है तो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, तेल के रेट ठीक है क्या? तेल के रेट ठीक है क्या? गैस सिलेंडर के रेट ठीक है क्या? महंगाई ठीक है क्या? महंगाई बढ़ी है क्या? अब हाथ खड़ा करके भी बता दो, क्या महंगाई बढ़ी है क्या? दिल्ली में बेरोजगारी बढ़ी है क्या? बेरोजगार है क्या? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, बहुत सारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां बैठे, इसीलिए हम लोग आज से अपनी एक पोल खोल यात्रा निकालने जा रहे हैं। और इस दावे के साथ अरविंद जी और देश के प्रधानमंत्री जो देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, उसके खिलाफ सोनिया जी का आदेश, राहुल जी का मार्गदर्शन पर आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है। और एक अंतिम 4 बातों के साथ खत्म करूंगा। दिल्ली यदि नंबर 1 किसी क्षेत्र में बनी तो साथियों कहना चाहता हूं, आज दिल्ली रेप कैपिटल कहलाई जाती है, राजधानियों में नंबर 1 कही जाती है। अब मैं उसके पीछे पूछूंगा, दोषी कौन? दोषी कौन? नहीं, संघी केजरीवाल। कौन? रेप कैपिटल का दोषी कौन? बेरोजगार में दिल्ली नंबर 1 का दोषी कौन? कोविड फेलियर में दोषी नंबर 1 कौन? सही कहा साथियों, ये संघी केजरीवाल इस शहर को बर्बाद करने का जिम्मेवार है। आज बढ़ते अपराध, बच्चियों के साथ रेप, बेरोजगार युवा, महंगाई से त्रस्त मेरी मां बहने, और तो और जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, आते समय आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी ने कहा कि ये शहर, ये कॉलोनी कांग्रेस के द्वारा बसाई हुई कॉलोनी है, जहां चौधरी प्रेम सिंह जैसे नेता ने इस शहर को डेवलप किया, इन कॉलोनियों को आबाद किया। उस शहर को उजाड़ने का काम दिल्ली का मुख्यमंत्री प्रलोभन जैसी बातें करता है, कसम खाने का काम करता है, लेकिन जो अपने बच्चों की कसम झूठी खा सकता है, माफ करिएगा, कम से कम मैं तो उस पर विश्वास नहीं कर सकता। अब आपको तय करना है कि उस पर कितना विश्वास किया जाए। क्या विश्वास करोगे? क्या विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 52 लाख गरीबों के राशन कार्ड पेंडिंग है। तो किस वादे पर विश्वास करें? 7 साल का समय बहुत होता है, समय देने के लिए, निर्णय लेने के लिए और काम को अंजाम देने के लिए। जो आदमी 7 साल में गरीबों का राशन कार्ड ना बना पाए, उस पर क्या विश्वास करें? जो व्यक्ति कांग्रेस और शीला जी के द्वारा दिए गए, सोनिया जी के द्वारा दिए गए उस खाद्य सुरक्षा के अधिकार के तहत राशन कार्ड में एक नाम नहीं जोड़ सकता, उस राशन कार्ड पे 1 किलो राशन नहीं जोड़ सकता, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? मैं समझता हूं नहीं किया जा सकता है। जिस कॉलोनी में हम जा रहे हैं, इस कॉलोनी को बसाने के लिए भाई सज्जन कुमार, चौधरी प्रेम सिंह और ये जितने भी यहाँ के जितने सीनियर लोग हैं, कितनी मेहनत की। आप लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में बसने के लिए आए। आप लोगों की कोशिश थी कि आपके पापा, आप अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर सकते हैं, इसीलिए आपने दिल्ली चुनी। ये इंदिरा गांधी थी जिन्होंने झुग्गियों में रहने वाले लोगों को रीसेटलमेंट कॉलोनी में बिठा दिया। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर आप लोग रह रहे हैं। कैसे बोल सकते हैं हम लोग? कैसे बोल सकते हैं जिसने
हमें रहने का सहारा दिया, जिस पार्टी ने हमारे बच्चों का पालन पोषण का सहारा दिया, जिस पार्टी ने हमें रोजगार दिया, आज उस रीसेटलमेंट कॉलोनी में ये बोल के कि 200 यूनिट बिजली की वजह से वो सारे के सारे काम जो इंदिरा जी कर गई, जो कांग्रेस पार्टी कर गई, शीला जी कर गई, सभी हमारे सीनियर लीडर कर गए, आज उसको कैसे बोल सकते हैं? कई बार सोचना पड़ता है कि ये हुआ तो क्या हुआ। एक बात देता हूँ कि इन्होंने इस मामले में पहल की, मैंने प्रदेश के अंदर भी इनको मुबारकबाद दी थी और मैं यही कामना करता हूँ कि आप हिम्मत रखिए, कांग्रेस को हराने वाला कोई नहीं, इस समय की बात होती है, हम सब मिलकर चलेंगे, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये जो दिल्ली कांग्रेस ने एक चैनल शो किया है, जिसको आदरणीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रणविजय लोचन जी खड़े हैं, सुभाष चोपड़ा जी कह रहे हैं ऊपर आए प्लीज, अब मालाओं से स्वागत करेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिल्ली में यहाँ पे पोल खोल यात्रा की शुरुआत हो गई है और यहाँ से ये पैदल चल के जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं और कितनी भारी संख्या में यहाँ पे जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं और ये पोल खोल यात्रा को यहाँ से आरंभ किया गया है और धीरे धीरे यहाँ से अब प्रस्थान किया जाएगा। आप जैसा कि देख रहे हैं पीछे दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद हैं और यात्रा यहीं से धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसा कि सर आज यहाँ पे पोल खोल यात्रा शुरू किए हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, दिल्ली की सरकार हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसमें 15 साल से बीजेपी का शासन है, दिल्ली के लोगों से न्याय करने में नाकाम रहे हैं। दिल्ली के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। दिल्ली में बेरोजगारी से लेकर महंगाई से लेकर सब चीज़ों में वृद्धि हुई है। मानसून फेल हुआ है, मानसून एक्शन प्लान, कोविड की मार पड़ी है ज़बरदस्त, अब डेंगू चल रहा है, तो इन सरकारों की जिम्मेदारी है, ये फेल रही हैं। इसलिए कांग्रेस ये पदयात्रा निकाल कर लोगों को जागरूक कर रही है। तो जैसा कि आपने सुना, वही एक मुद्दा है और उसी मुद्दे पे जूझती पूरी दुनिया है और धीरे धीरे ये मुद्दे खत्म होने की बात की जा रही है और ये मुद्दे तभी खत्म होंगे जब एक सही सरकार हमारे बीच आएगी और वो शासन करेगी और महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पे आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एक भारी संख्या में कांग्रेसी जमा हुए हैं और यहाँ से पोल खोल यात्रा निकाल रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दिख रहे हैं तो कांग्रेसी जो कि इस यात्रा में शामिल हुए हैं और इस यात्रा को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिए हैं। आगे ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं इस यात्रा के लिए और यहाँ के लोगों के अंदर इतना ज़्यादा आक्रोश है कि वो जिससे भी आप सुनिए, बस यही कहना है कि ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है इसके खिलाफ कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.